गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, ट्रेन में समय गुजारने के लिए बगल में बैठे बुजुर्ग से नीति बात करना शुरू किया। आप कहाँ तक जाएंगे दादाजी? इलाहाबाद तक। नीति ने मजाक में कहा, कुंभ लगने में तो अभी बहुत टाइम है, वहीं तट पर बैठकर इंतजार करेंगे कुंभ का। बेटी ब्याह लिए हैं, बेटी की शादी कर दी है, अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, बस बेटी थी, पिछले हफ्ते उसका विवाह कर दिया है। अच्छा, दामाद क्या करता है? वो हमारी बेटी से प्यार करता है। कहते हुए उन्होंने नम आंखें पंखे पर टिका दी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जब नीति ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा कि दुख बांटने से कम होता है बाबा, तो आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा उनकी। थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने बताया, बेटी ने कहा अगर उससे शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी और पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया। जो कुछ मेरे पास था सब गहने जेवर आवभगत की तैयारियों में लगा दिया। तभी ऐन शादी के दिन एक दिन पहले समधी पधारे और दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपके बाद तो सब मेरा ही है, तो क्यों नहीं अभी से दे देते हो? तो हमने घर और जमीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। सब कुछ तो उसका ही था। बेवकूफ लड़की, आपको मना करना चाहिए था, कह देते आपके मरने के बाद सब बेच कर ले जाए। नीति ने कसमकाते हुए कहा। बुजुर्ग मुस्कुरा उठे। नीति के इस तर्क पर कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी के गृहस्थी में कलेश नहीं चाहता बेटा। हद है, मतलब उस लड़की के दिल में आपके लिए जरा भी प्यार नहीं। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। विदाई के वक्त बहुत रोई थी। और आप? उन बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। हम तो निष्ठुर आदमी हैं। हमारी पत्नी सुधा जब उसको हमारी गोद में छोड़कर अर्थी पर लेटी थी, उसकी लाश सामने रखी थी और तब भी हम रोने के बदले चूल्हे के पास बैठकर बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे थे। साध संगत जी, आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते एक पिता का प्रेम, त्याग और तकलीफ को नहीं समझ सकते, और पिता के प्रेम को न समझने के कारण अपनी जिंदगी में दुखों को आमंत्रित करते हैं। तो साध संगत जी, आजकल के नव युवक पीढ़ी से दासी की प्रार्थना है कि जिंदगी के इस फैसले को अवश्य लीजिए, लेकिन सोच समझकर, अपने माता पिता का सम्मान रखते हुए, क्योंकि उन्हें जिंदगी का तजुर्बा होता है, सही गलत की पहचान होती है। वही बता सकते हैं कि आपके लिए सबसे उचित क्या है, और उस उचित की व्यवस्था भी वह करते हैं। इसलिए प्रेम के आवेश में आकर अपने माता पिता को कदापि दुखित मत कीजिए। हो सके तो उनके कहे अनुसार ही अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी।
सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।